हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पशुधन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि वो प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, यानी पशुधन विकास हेतु समाधान। सबसे पहले गोपाल कार्यक्रम जो था ये 1990-91 में चालू किया गया था। गोपाल कार्यक्रम कब किया था? 1990। इस गैर सरकारी संगठन अथवा गांव के शिक्षित युवक जो हैं वो उनको गोपाल का नाम दिया गया। उनको उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल को क्रॉस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक क्षेत्र के बेकार सांडों को पूर्णतः बंदिया दिया जाता है। पशुपालकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार खिलावें और सदैव बाहर चरने की विधि पर आश्रित न हो। मतलब गोपाल कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था पशुधन का बढ़ा देने के लिए। तो इसमें जो भी गांव के जो युवक जो थे उनको सेलेक्ट कर लिया जाता था, फिर उनको ट्रेन किया जाता था, तो उनको गोपाल को बोला जाता था। इसमें ये था कि उनकी जो नस्ल है उनको सुधारने के लिए काम किया गया था, जैसे क्रॉस प्रजनन करवा कर नस्लें जो है उनको सुधारा जा सके। इसके साथ में उन जो भी पशुपालक थे उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाती थी वो केवल पशुओं को चारागाह में बाहर ही ना चराएं बल्कि अपने घर पे ही बांध के उनको जो है अच्छा चारा खिलाएं। इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें जो है वो उनको खिला सकते हैं इसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। फिर है भेड़ प्रजनन कार्यक्रम। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है भेड़ों से रिलेटेड है और प्रजनन है तो उनकी भी वो नस्ल सुधार से संबंधित है ये। राज्य में ऊन व मांस के उत्पादन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करने के लिए किसमें है मेन, या ऊन और मांस, इनमें दोनों में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में सुधार के व्यापक प्रयास किए गए हैं। इसमें क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम हुआ है जिसमें नाली, चोकला, सोनाड़ी जो ये भेड़ें हैं मालपुरा नस्ल है, इन पे क्रॉस ब्रीडिंग की गई है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की नस्लें सुधारी गई है। इसके अलावा चयनित प्रजनन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो भेड़ प्रजनन कार्यक्रम में मुख्यतः ये 4 नस्लें पूछ लेते हैं कौन कौन सी पे है, तो नाली, चोकला और सोनाड़ी और मालपुरा पे जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें भी ये नस्लें सुधारी हैं और जो है वो नस्लें सुधारने पर ही ज़्यादा इसको जो एम्फेसाइज किया गया है इसे स्कीम में। नेक्स्ट है विपणन व्यवस्था। विपणन व्यवस्था आज का जो ये दौर है इसमें प्रोडक्शन तो फिर भी अच्छा हो रहा है लेकिन जो मेन इश्यूज है चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके ले लो चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री को ले लो, आजकल जो भी स्कीम्स बनाए वो प्रोडक्शन सेंट्रिक ना बनाकर मार्केटिंग सेंट्रिक बनानी चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है लेकिन किसान को जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस रेशो में उसको मार्केटिंग फैसिलिटी जो है वो अच्छी अवेलेबल नहीं हो रही है, इसलिए वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको सही टाइम से सही रेट पे वो जो है वो सेल नहीं कर पा रहा है। तो उसे मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं होने के कारण जो है वो अच्छा प्रोडक्शन रखने के बावजूद भी उतना प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है जितने का वो हकदार है या जितना उसको मिलना चाहिए। तो इसमें ये विपणन व्यवस्था में पशुपालकों को उनके उत्पादन का जो है वो उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए एक तरफ पशुओं के क्रय विक्रय हेतु पशु मेले लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ दूध को बिना मध्यस्थों के सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। राज्य में पशु मेलों का आयोजन ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं पंचायत समितियों के माध्यम से किए जाते हैं। राज्य में वर्तमान में 50 पशु मेले लगते हैं जिनमें 10 मेले राज्य स्तरीय प्रसिद्ध पशु मेले पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो मार्केटिंग फैसिलिटी के लिए एक ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया है, सहकारी समितियाँ। हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई हैं जिनसे क्या होता है कि जो भी किसान होता है वो अपने दूध का सीधा उन डेयरी में अपना जो है वो सेल करता है, बीच में जो भी मीडिएटर हैं इससे वो नहीं है, तो किसान को जो है अपना दूध का सही मूल्य मिल पा रहा है। इसके साथ में कई पशु मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं जिनसे क्या है कि वो अपने जो अच्छी नस्ल है या अच्छा जो पशु है वो अच्छी रेट पर जो है वो सेल कर पा रहा है। और उस मेले आयोजन से क्या हो रहा है, वरना तो वो अपने गांव का है तो गांव में बेचेगा, लेकिन मेलों से क्या होगा बाहर के लोग भी आएंगे तो उसको जो है एक मतलब ब्रॉड स्केल पे उसको मार्केट अवेलेबल होगा और उसकी जो है सेल जो है वो भी अच्छी हो पाएगी। फिर है पशु चिकित्सा।
राज्य में पशुओं की बीमारी से रक्षा एवं रोकथाम के लिए नए नए हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं। जहां 1951 में 147 हॉस्पिटल थे, वो 2001 में 12 पशु क्लिनिक्स, 22 प्रथम ग्रेड के पशु चिकित्सालय, 1386 पशु चिकित्सालय, 285 पशु औषधालय तथा 1720 उपकेंद्र कार्य। मतलब ये है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। गाँव में भी देख रहे हैं स्कूल्स खुल रही हैं, उस अनुपात में तो नहीं, लेकिन फिर भी है ना, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वो भी गांव में भी खुल रहे हैं। इसके अलावा 34 जिला रोग प्रयोगशालाएं राज्य में कार्यरत हैं। पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उपखंड स्तर पर 8 पशु चिकित्सा इकाइयाँ जो है वो भी गठित करने की योजना जो है वो बनाई गई है। तो इसमें ये है कि अपने को उनको ऐसे एक फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो जब भी पशु बीमार हो तो डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर्स के संपर्क में आए और अपने पशुओं का जल्दी से जल्दी जो है ट्रीटमेंट कराकर उनका रोग का निदान कर सकें। फिर है एकीकृत पशु कार्यक्रम। एकीकृत पशु कार्यक्रम क्या होता है? ये 8वीं योजना के प्रारंभ में ये जयपुर एवं बीकानेर संभाग में चालू किया गया था, परंतु वर्तमान में ये सारे संभागों में ही है। कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर के 21 जिलों में है, जहाँ 749 उपकेंद्र स्थापित हैं। इस योजना में पशुओं के स्वास्थ्य के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान, बेकार पशुओं का बंध्याकरण और उन्नत किस्म के चारे के बीजों का वितरण का उद्देश्य शामिल है। मतलब इसमें 4 ही पॉइंट पर ध्यान दिया गया है। एक तो उसको कृत्रिम गर्भाधान करा के उसकी नस्ल को सुधारना, दूसरा जो था जो भी बेकार पशु हैं उनका बंध्याकरण करना, तीसरा जो था वो उनके लिए कौन सा चारा सर्वश्रेष्ठ है, उन उस चारे के जो है वो अच्छे किस्म के जो बीज हैं उनका उन पशुपालकों को वितरित करना ताकि वो वही चारा लगाएं और अपने पशुओं को खिलाएं। फिर है पशुपालन व अनुसंधान। हर चीज़ में रिसर्च है, नया है, इनोवेशंस आते हैं, रिसर्च आती है, तो पशुपालन पे भी रिसर्च की उतनी ही आवश्यकता है जितनी अदर फील्ड में है। तो राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 पशु चिकित्सक महाविद्यालय थे, बीकानेर और जयपुर में थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीकानेर एवं सूरतगढ़ में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए थे। ये अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना। जोधपुर में ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से जामडोली में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राजस्थान पशुधन प्रबंधन संस्थान का भवन निर्माण कार्य भी करवा गया है। मतलब इसमें भी कई रिसर्च हुई हैं और कई सेंटर्स जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो ये भी एक अपने कहेंगे कि भविष्य में जो है पशुपालकों के लिए एक बहुत ही सुनहरा स्टेप है, जिसका फ़ायदा हमें आगामी टाइम में होगा और जो भी नई जनरेशन चाहेंगी उनको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो नए नए जो है वो इनोवेशन या जो भी रिसर्च हो रहे हैं उनका फ़ायदा उठाकर अपने जो भी पशुपालक है काम कर रहे हैं उसमें उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना एक नए तरीके से जो है वो अपने पशुपालन को एक नए मुकाम पर पहुंचाएंगे। थैंक यू।